नमस्कार, जोहार। आज झारखंड के सभी 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। ऐसे में हम आज सिमडेगा के कॉलेज में बनाए गए मतगणना सेंटर पे मौजूद हैं, जहां से हम आपको सीधे आज की अपडेट हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सिमडेगा विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो सिमडेगा विधानसभा सीट का अगर पहले राउंड की अगर हम गिनती की बात करें तो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सदानंद बेसरा, उन्हें 4,370 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विधायक भूषण बाड़ा, उन्हें 2,737 वोट, जबकि झारखंड पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 751 वोट प्राप्त हुए। इस तरह से भाजपा 1,633 वोटों के साथ आगे रही। वहीं दूसरी ओर दूसरे राउंड में भाजपा सिमडेगा की अगर बात करें तो सदानंद बेसरा 8,383 वोट लाए, जबकि कांग्रेस के विधायक 5,997 वोट। वहीं झारखंड पार्टी की आयरिन एक्का जो है वो 1,622 वोट। और वोटिंग डिफरेंस की बात करें तो 2,426 वोट के साथ दूसरे राउंड पर भाजपा आगे बढ़त बनाई। वहीं तीसरे राउंड में सिमडेगा विधानसभा की अगर हम बात करें, तीसरे राउंड में भाजपा के जो प्रत्याशी है सदानंद बेसरा, वो 11,640 वोट, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी 8,215 वोट, और झारखंड पार्टी के जो प्रत्याशी है आयरिन एक्का, वह 2,247 वोट लाया। और इस तरह से 3,425 वोटों के साथ तीसरे राउंड में भी सदानंद बेसरा ने अपना जलवा कायम रखा। वहीं अगर इसके बाद की अगर हम बात करें तो चौथे राउंड में भाजपा के प्रत्याशी सदानंद बेसरा ने 14,344 वोट प्राप्त किया, जबकि भाजपा के इस बढ़त को मेंटेन करते हुए जो वहां पर कोलेबिरा और सिमडेगा की जो सीटें हैं उस पर इसी प्रकार दिख रहा है। उसी प्रकार अगर हम सिमडेगा विधानसभा सीट के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूषण बाड़ा, उनकी बात करें तो चौथे राउंड में उन्होंने 12,241 मत प्राप्त किए, और झारखंड पार्टी से 2,850 वोट। इस तरह से अगर डिफरेंस की बात करें तो 2,103 वोटों के साथ अभी भी चौथे राउंड तक सदानंद बेसरा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर कोलेबिरा विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कोलेबिरा विधानसभा जब से खुला है तब से लगातार नमन विकसल कोंगाड़ी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती दौर में भाजपा 2,160 वोट लाई थी, जबकि कांग्रेस 3,256 वोट और झारखंड पार्टी 1,360 वोट लाई थी। वहीं इसके अलावा दूसरे राउंड की बात करें तो दूसरे राउंड में नमन विकसल कोंगाड़ी 6,844 वोट, जबकि भाजपा 4,187 वोट लाई थी। वहीं झापा के संदेश का 2,681 वोट। वोटिंग डिफरेंस की बात करें तो 2,657 वोटों के साथ वहां पर कांग्रेस आगे थी। वहीं तीसरे राउंड में कोलेबिरा विधानसभा में 10,344 वोटों के साथ नमन विकसल कोंगाड़ी आगे पर थे। वहीं जबकि भाजपा के सुजान मुंडा 6,661 वोट था, और झापा के संदेश का 3,707 वोट। वोटिंग डिफरेंस की बात करें तो 3,683 वोटों के साथ वहां पर नमन विकसल कोंगाड़ी तीसरे राउंड में आगे थे। वहीं चौथे राउंड में कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने अपना बरकरार रखते हुए 13,937 वोट प्राप्त किए, जबकि भाजपा के 8,458 वोट मिले थे। वहीं झारखंड पार्टी से 4,316 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह से अगर कांग्रेस के वोटिंग डिफरेंस की बात करें तो नमन विकसल कोंगाड़ी 5,479 वोटों के साथ चौथे राउंड पर आगे रहे। वहीं पांचवें राउंड में कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी की बात करें तो उन्होंने 17,802 वोट प्राप्त किए, भाजपा के 10,478 वोट, जबकि झारखंड पार्टी 5,059 वोट। इस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है नमन विकसल कोंगाड़ी 7,324 वोटों से वो आगे थे। वहीं इसके अलावा छठवां राउंड का भी नमन विकसल कोंगाड़ी का जो मतगणना का जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने 21,802 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि भाजपा के सुजान मुंडा 12,506 वोट, जबकि झारखंड पार्टी के प्रत्याशी की 5,944 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह से कांग्रेस के नमन विकसल कोंगाड़ी 9,296 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस प्रकार से वो कोलेबिरा की सीट में नमन विकसल कोंगाड़ी आगे हैं, और सिमडेगा की सीट पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सदानंद बेसरा आगे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अन्य जगहों की पेटियां खुलती है तो क्या रुझान रहेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोलेबिरा विधानसभा से नमन विकसल कोंगाड़ी तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगातार खुल रहे हैं, दूसरा कहीं नहीं। वहीं सिमडेगा का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आने वाले समय में आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक लगातार जो अपडेट हमने दिया है उसके अनुसार यही आंकड़े थे, जहां पर चौथे राउंड और छठवें राउंड तक की अपडेट हमने आपको दे दिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें। थैंक यू।